दोस्तों, स्वागत है सबका हमारे YouTube चैनल द क्यू रिएक्टर्स पर। तो आइए हम लोग मिलके देखते हैं एक बहुत अच्छा वीडियो जो कि हमारे रोज़मर्रा की बेसिक नीड से जुड़ा हुआ है। तो वीडियो का टाइटल होने वाला है, जो वीडियो का टाइटल है वो डिजिटल पेमेंट करते समय ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ये बातें। और रील्स बनाने पर अब लगेगा टैक्स। तो देखते हैं वीडियो। बिल्कुल ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए देखते हैं वीडियो। सो लेट्स वॉच। आपके स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ऐप कौन सा है? सवाल खत्म होने से पहले ट्रेसर बुलेट की तरह जवाब आएगा। व्हाट्सएप, इंस्टा या यूट्यूब? गलत, एकदम गलत। आजकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है कैमरा ऐप। सेल्फी या रील्स बनाने के लिए नहीं, बल्कि पेमेंट करने के लिए। कोरोना के बाद तो जैसे डिजिटल पेमेंट अपने सबाब पर है। चाय की टपरी से लेकर स्टारबक्स तक और मोहल्ले की किराना दुकान से लेकर सुपरमार्केट तक। ऐप ओपन किया, स्कैनर पर टैप किया और कैमरा एक्शन में आ गया। फिर क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर दिया। सब मक्खन की तरह सही चल रहा है, लेकिन डिजिटल पेमेंट को लेकर की गई आपकी एक गलती आप पर बहुत भारी पड़ सकती है। क्या है ये गलती जो नहीं करनी है? फिर पेमेंट कार्ड से किया हो या क्यूआर कोड से, कुछ सावधानियां रखना भी बेहद जरूरी है। ये सब आपको पता चलेगा आज के टेक मार्खा में। जुगाड़ पे चर्चा में बात करेंगे वाईफाई हैकिंग की, साथ में इंस्टा हैशटैग्स के लिए बढ़िया से फ्री वाले ऐप का पता ठिकाना भी आपके लिए यहीं पे मिलेगा। लेकिन पहले टेक की दुनिया की कुछ खबरों से रूबरू होते हैं। पहली खबर या कहें गड़बड़ी। शेयर बाजार में कारोबार करने वालों ने इसका दर्द महसूस किया होगा। दरअसल क्लाउडफ्लेयर जो एक नेटवर्क प्रदाता कंपनी है, उसके नेटवर्क में कुछ दिक्कतें पैदा हुई हैं। इसका सबसे ज्यादा असर जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक जैसे कई ऐप्स पर देखा गया। बहुत से यूजर्स को स्क्रीन पर 500 इंटरनल सर्वर एरर मैसेज आने लगा। कंपनी ने सर्वर में दिक्कत को माना है और उसको ठीक करने की कोशिश भी की जा रही है। बताते चले कि इन कंपनियों के अलावा एको इंश्योरेंस, कैनवा जैसी कंपनियां भी प्रभावित हुई हैं। दूसरी खबर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से जुड़ी हुई। सरकार ने आपको मिलने वाले मुफ्त गिफ्ट पर 10% का टीडीएस लगाने का इरादा कर लिया है। मिंट की खबर के मुताबिक प्रमोशंस के लिए मिलने वाले गिफ्ट पर आने वाली 1 जुलाई से 10% टीडीएस देना पड़ेगा। हाँ, आप गिफ्ट वापस कर दिए तो फिर कोई बात नहीं। अगली खबर कैप्चा से जुड़ी है। कैप्चा और पजल आपने देखा होगा जो हमें वेबसाइट पर डालना पड़ते हैं। ऐप और वेबसाइट पर इनको फिल करना हमेशा दर्द भरा काम है, लेकिन दिग्गज टेक कंपनी एप्पल का बस चला तो आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है। एप्पल ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जो प्राइवेट एक्सेस टोकन के जरिए कैप्चा और पजल भरने में आपकी मदद करेगा या मुक्ति दिलाएगा। एप्पल इसको iOS के सबसे लेटेस्ट वर्जन iOS 16 के साथ ला सकता है। बता दें कि नया सॉफ्टवेयर इस साल अक्टूबर में आम यूजर को मिल सकता है। अब चलते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट टेक मार्खा की ओर। आपको 1000 रुपए का पेमेंट करना था, लेकिन जल्दबाजी में आप एक जीरो और लगा दिए, मतलब 1000 की जगह 10,000 हो गया। ना आपने ध्यान दिया, ना पेमेंट लेने वाले ने। जब तक आपको पता चला तब तक देर हो चुकी होगी। अब ये मत कहिए कि ऐसा होता नहीं है। पेमेंट लेने वाला पहचान का हुआ तो शायद पैसा वापस मिल जाए, वरना भूल ही जाइए। इसलिए हमने शो के स्टार्ट में कहा एक और गलती और जेब खाली, सॉरी खाता खाली। अब ऐसा नहीं हो, इसके लिए क्या करना है वो हमसे जान लीजिए। सबसे पहले क्यूआर कोड का ध्यान, क्यूआर कोड से पेमेंट करते समय उसके असली होने का पता आपको होना चाहिए। ध्यान रखिए, क्यूआर कोड में आपके अकाउंट से जुड़ी हुई कई जानकारी इनक्रिप्टेड मोड में सेव होती है। खुरापाती लोग कांड कर सकते हैं। अब क्यूआर कोड से झोल कैसे होगा वो समझ लेते हैं। आमतौर पर क्यूआर कोड जानी पहचानी कंपनी के होते हैं, लेकिन कई बार ये काम नहीं करते। ऐसे में अक्सर होता है कि सामने वाला तुरंत अपने मोबाइल से एक कोड आपको देता है, बोलेगा इस कोड पर पेमेंट कर दीजिए, जैसे कैब में या फिर कोई ऑनलाइन डिलीवरी के समय। एक तो ऐसा करने से बचिए। अगर कर भी रहे हैं तो ध्यान से देख लें कि क्यूआर कोड पर नाम क्या है। सामने वाले का नाम है ए और स्क्रीन पर बी दिख रहा है तो सावधान होने की बारी आपकी है। वन टाइम पासवर्ड, घबराइए नहीं, ये कोई नया फीचर नहीं है, बल्कि ओटीपी का फुल फॉर्म है। हमेशा इस फीचर का इस्तेमाल करना है। कार्ड से पेमेंट करते समय जो सेव योर कार्ड वाला ऑप्शन होता है उसको भूल जाइए। जनरेट ओटीपी ऑप्शन ही सेफ है। इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाता है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी ट्रांजैक्शन पूरी कर सकते हैं। वन टाइम पासवर्ड का ऑप्शन काफी सेफ होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल कीजिए। अब बात कार्ड डिटेल सेव नहीं करने की। हालांकि यह सुविधाजनक है, लेकिन उतना ही खतरनाक भी है। किसी भी वेबसाइट या ऐप पर अपने कार्ड के डिटेल सेव करने से बचें। RBI भी इसी दिशा में काम कर रहा है। हर लेन देन के समय कार्ड के डिटेल डालिए। ऐसा करने के लिए पर्याप्त वक्त भी होता है, तो आलसी मत बनिए। कार्ड के डिटेल सेव हैं और ऐप या वेबसाइट में साइबर चोरों ने सेंध लगाई तो आपके डिटेल भी उनकी जद में आ जाएंगे। फर्जी लिंक से बचें। पेमेंट करते समय तो सावधानी रखना ही है, रिसीव करते समय भी सजग रहना जरूरी है। आपको किसी से भी पेमेंट लेना है तो आपका रजिस्टर्ड फोन नंबर या UPI ID ही काफी होता है। अगर कोई और डिटेल मांग रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है दया, इस वाले मोड में आ जाइए, मतलब सावधान। कोई लिंक भेजे और कहे इस लिंक पर क्लिक कर लो या फिर OTP मांगे तो उसको साफ साफ बोलिए चूना किसी और को लगाना, क्योंकि मैं पान नहीं खाता हूं। अब इसके बाद फोन नंबर की बजाय UPI ID के इस्तेमाल की। इसका ध्यान पेमेंट देते और लेते समय जरूर रखिए। अमूमन फोन नंबर के साथ ऐसा हो सकता है कि नंबर गलत डल जाए, ऐसे में UPI ID सबसे बढ़िया। अब जो मोबाइल नंबर पर ही पेमेंट करना है या लेन देन होना है तो कोई छोटा अमाउंट डालकर देख सकते हैं। कुछ बैंक ऐसे ऐप्स पर मामूली शुल्क लेकर आपके लेन देन को सुरक्षित करते हैं। अगर रकम बड़ी हो या फिर कुछ संदेह हो तो इसका इस्तेमाल जरूर करिए। इसके बाद जो भी होगा वो बैंक के जिम्मे आएगा। एक UPI ऐप। गए वो जमाने जब किसी कंपनी का ऐप या QR कोड होता था तो उसी ऐप से ही लेन देन जरूरी होता था। आजकल तो किसी भी ऐप से कोड स्कैन हो जाता है। इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं इसको। ऐसे में सिर्फ एक ऐप का इस्तेमाल आपके लिए सही रहेगा। दसियों ऐप डाउनलोड करने से मुक्ति और हर लेन देन का कच्चा चिट्ठा भी एक ही जगह पर। OTP शेयर नहीं करना और कार्ड पर पीछे की तरफ लिखे 3 अंक वाले CVV को भी किसी से शेयर नहीं करना होता है। ये हजारों बार हमने बता दिया है, इसलिए ध्यान रखिए। इतना करके भी अगर लेन देन के संबंध में कोई समस्या हो जाती है तो सीधे हेल्प सेंटर की मदद लें। किसी के कहे में आने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, हर ट्रांजैक्शन के बाद SMS पर भी नजर बनाए रखिए ताकि कितने पैसे अकाउंट से निकले हैं इसकी पुष्टि हो जाए। वो 1000 की जगह 10,000 वाली बात। अब बारी आपके सवालों की, मतलब हमारे तीसरे सेगमेंट जुगाड़ पर चर्चा की। हर्ष पूछ रहे हैं कि वाईफाई हैक हो सकता है क्या? हर्ष, हमें आपको ये बताते हुए कोई हर्ष नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता है। साइबर ठगों को तो छोड़ दो, सामने रहने वाला खुराफाती चिंटू और चतुर पड़ोसी भी ऐसा कर सकते हैं। हाँ, इसमें गलती आपकी होती है। अब ऐसा होता कैसे है और बचना कैसे है, उस पर हमने विस्तार से बात करी है, जिसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दूसरा सवाल है स्टॉप मी का। स्टॉप मी, अरे हम आपको कैसे स्टॉप करेंगे? स्टॉप मी ने इंस्टाग्राम टिप्स एंड ट्रिक्स पर वीडियो बनाने के लिए कहा है और हैशटैग के लिए कोई ऐप भी पूछा है। सॉरी, लगता है आप पर रील्स का खुमार चढ़ा हुआ है। खूब रील्स बनाइए, लेकिन प्लीज हमारे वीडियो भी देख लिया करिए। इंस्टा के लेटेस्ट फीचर पर डिटेल वीडियो बनाया है हमने, जिसकी लिंक हम आपको लगा के दे रहे हैं। रही बात हैशटैग की, तो बहुत से ऐप हैं, लेकिन आप चाहें तो इन स्टोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय कंपनी का ऐप है तो एक ट्राई बनता है। हैशटैग जनरेट करना हो या कैप्शन, ग्रिड बनाना हो तो उसका भी इंतजाम है। इन सुविधाओं के लिए आपको कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा, मतलब ऐप मुफ्त है, सिर्फ आपके समय के। ऐप गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर आपको मिल जाएगा। हाँ, एक छोटा सा झोल है, ऐप पर विज्ञापन बहुत आते हैं, लेकिन फ्री में मिल रहा है तो इतना तो आप झेल ही सकते हैं। ये था आज का लल्लन टेक शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कौन से ऐप्स आप चाहते हैं जिनको हम ट्राई करें या जिनके बारे में हम स्टोरी करें, वो भी हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। कैमरे को संभाला है जतिन ने, मैं हूं सूर्यकांत। देखते रहिए लल्लन टॉप। तो जैसा कि हमने वीडियो में देखा, वीडियो से हमें तो भाई काफ़ी जानकारी मिली और उम्मीद करते हैं कि आपको भी जितने हमें जानकारी मिली उतनी आपको भी मिली होगी, और आपने भी वीडियो से काफ़ी सारी बातें सीखी होंगी। जैसे कि कहीं आप पेमेंट कर रहे हैं, ज़्यादातर आजकल क्या हो रहा है कि
ये सही कहा है, जो हमारी मनी का जो लेन देन है तो वो ऑनलाइन ही होने लगा है, QR के थ्रू, फ़ोनपे, UPI मतलब, या कार्ड से आप करेंगे तो होगा वो ऑनलाइन, मतलब कैशलेस जैसे कि होता जा रहा है इंडिया। तो ये कहीं अच्छी बात भी है कि हमें, जैसे पहले जेब में पैसे रखे हैं 10-20 हज़ार, तो हो सकता है कहीं किसी ने जेब काट ली, ये कर लिया, तो इससे बचते हैं। लेकिन इसमें कहा जाता है, मैंने जो एक गुरुजी थे, मैंने उनकी बात सुनी थी जो शायद सही भी है, कि जो चीज़ आपके लिए जितनी अच्छी होगी, जितनी मतलब कंफर्टेबल होगी, वो चीज़ आपके लिए उतनी ही नुकसानदायक हो सकती है। बिल्कुल, एग्जांपल आप किसी का भी ले लो, लाइट का ही ले लो। लाइट हमारे जीवन में इस टाइम बहुत मायने रखती है। बिना लाइट के जीवन मुझे नहीं लगता कि इस टाइम संभव है लोगों का, लेकिन उससे नुकसान भी उतना ही बड़ा। बस एक टच और आप फिनिश। बिल्कुल, तो बिल्कुल, तो जो चीज़ जितनी अच्छी है वो उतनी ही नुकसानदायक है। सूर्यकांत भाई का जो वीडियो था उसमें उन्होंने बताया कि कैप्चा या फिर कैप्चा फिलिंग के लिए आपको शायद आईफोन में आज़ादी मिल जाए, तो आईफोन तो हम शायद अभी नहीं ले पाएंगे, अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तब तक के लिए कैप्चा भरते हैं, और जब ऐसा करना होता है कि आप लोगों की कृपा से, तो आईफोन भी ले लेंगे, है ना। और आप लोग सपोर्ट करिए, वीडियो देखते हैं तो आप लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आप लोग समझ नहीं सकते हैं। क्या कहना है? तो बिल्कुल, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।